जैसे कि हमने पढ़ा है कि दो टाइप के वर्ल्ड होते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूलर वर्ल्ड हो गया और एक फिजिकल वर्ल्ड हो गया। क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है टाइम का, कि वहाँ अलग टाइम चल रहा है और यहाँ अलग टाइम चल रहा है? जैसे हमने उस मूवी में देखा था इंसेप्शन में, कि वहाँ पे जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा था और यहाँ पे जब वो वापस आया तो फिर लेट टाइम बीत रहा था। इंटरस्टेलर में, सॉरी। इस क्वेश्चन के बदले में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, सिंपल क्वेश्चन, एंड होप उसी में आपको क्लैरिटी मिल जाए। जब आप सपना देखती हैं और जब आप जगती हैं तो दोनों का टाइम स्पेस एक ही है? नहीं। सेम गोज़ फॉर अदर यूनिवर्सेस। मैं आपको सबसे कंफ्यूजिंग बात बताता हूँ। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो लोग इस दुनिया में अभी मरे हैं वो लोग दूसरी दुनिया में ऑलरेडी जी चुके हैं, या शायद दूसरी दुनिया में ऑलरेडी जी रहे हैं। अभी मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा जहां मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मिस्टिकल पावर्स हैं जो एक्चुअली गुरुज के पास थे और उसको यूज़ किया इसी दुनिया में। उसमें से एक पावर थी एक साथ दो जगह पर रह पाना। अच्छा, ये सेम पावर्स हम लोग एक्सरसाइज करते हैं लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं। एक साथ हम मल्टीपल यूनिवर्सेस में रह पाते हैं लेकिन हम उनको हमारी मेमोरी में कनेक्टेड नहीं है। देखो, पावर्स आती हैं एज अ गिफ्ट, प्रैक्टिस से नहीं। हाँ, अगर आप अपने माइंड को पीसफुल करते हो और उस पीस के साथ अपने आप को रखने का, हाँ आपके हिसाब से जो उसको वर्ड सही है, प्रैक्टिस, माइंड को पीसफुल करने का प्रैक्टिस। बिकॉज ये जो पावर्स हैं ये फिजिकल बॉडी और फिजिकल सेंसेस की नहीं है। हम लोग ज़ेनोगा एडवांस की जो सीरीज़ बनाए हैं उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो मॉलिक्यूलर बॉडी है उसमें 7 चक्रास हैं और उसमें प्राणों का मूवमेंट हमको ठीक करना होता है और उसमें कुछ पावर्स हैं। और उसके बाद जैसे इसने कहा कुछ पावर्स हमारी इलेक्ट्रॉनिक बॉडीज़ के हैं। तो वो जब बॉडीज़ के साथ हमारी ये बॉडी इंटीग्रेट हो जाती है, मतलब जैसे आपका एक घर है, आपने एक और घर खरीद लिया, 2 घर है, दोनों घर में आप जी सकते हैं, यहाँ पर भी रह सकते हैं, वहाँ पर भी रह सकते हैं, जब आप जहाँ रहना चाहते हैं। ऐसे ही आपके मल्टीपल बॉडीज़ के साथ में अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो फिर आप जी सकते हैं। और टाइम एनलाइटेंड लोगों के लिए एक गेम की तरह है, खेल की तरह है, बट फिलहाल वी शुड नॉट गो इनटू दैट। हमको ये मिस्टिकल पावर्स मिलती क्यों है? देखो, मिस्टिकल पावर्स हमें मिलती हैं बिकॉज वी आर प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। इट्स अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ आवर ग्रोथ। और ये उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं। और एक टाइम के बाद ये जो बॉडी है, ऐसे ही हमारा माइंड, हमारी अवेयरनेस एक व्हीकल है और व्हीकल चाहिए होता है अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास लिवर है, लिवर में ढेर सारा बनता है बाइल, और वो बाइल इकट्ठा कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। फिर वहाँ से कहाँ निकलता है? पैनक्रियाज, नहीं पैनक्रियाज का भी और बाइल का भी जूस निकलता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये सब के लिए बॉडी कुछ टिश्यूज़ को यूज़ करती है, सेल्स को यूज़ करती है। नेचर भी हम लोगों को, हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को यूज़ करती है कुछ काम करने के लिए। तो आपको स्पेशल पावर्स उस समय देती है। वो हमारी पावर्स नहीं है, वो नेचर की पावर्स है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कल 3 लोगों ने, 3 में से 2 लोगों ने जो घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऑफिस में हुए हैं, उसको विटनेस किया। तो चूंकि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो गए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको कुछ पावर्स मिलेंगी जो मैं दूंगा। लेकिन जो लोग बेचारे थे ही नहीं, उनको पावर नहीं मिलेगी क्योंकि वो देख नहीं पाए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इसको और तोड़िए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी चीज को रिस्पॉन्स कैसे करेगा कौन बेटर तरीके से? अभी एक आदमी को दिखता है अरे गंदगी है, दीदी को दिखता है गंदगी है, तो दीदी साफ कर देती कमरा। हम लोगों को दिखता ही नहीं अपना कमरा, गंदगी दिखती नहीं। ऐसे ही सेंटर में कोई डिस्टर्बेंस दिखती है वैभव को तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो नेचर में जब आपको दिखता है अरे बाप रे बाप इतना दुख है, बुद्ध को दिखा इतना दुख है, इतना दुख है, तो उन्होंने खोजना शुरू किया दुख का सोल्यूशन।
तो नेचर ने उनको एक तरह से पावर दी, गिफ्ट दी। हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था नींद एक तरह की सुपर पावर है। अगर आप अपनी क्वेश्चंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के बहुत देर तक रख सकें। अब सबके सब ये नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए थॉट्स क्या है, बस थॉट्स है। लेकिन हम ही में से कोई एक ऐसा होता है जो लगता है कि नहीं ये इशू है, इसके ऊपर मुझे सोचना है। तो उसको फिर नेचर हेल्प करता है सोल्यूशन की तरीके से। किसके बारे में पढ़ा था हमने? मेंडलीव के बारे में। कैसे वो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो उसका 3 दिन 3 रात सोया नहीं बेचारा वो। तब उसको नेचर ने करके पूरा एटॉमिक टेबल बना के दे दिया। तो नेचर गिफ्ट देती है बिकॉज वो देखती है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप अब डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को जानने के लिए।